जिला की एसपी से मेरी विनती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती है कि वो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और इन सबको जल्दी से इनके ऊपर कार्रवाई जो की जा रही है मेरे हस्बैंड आसिफ खान और उनकी फैमिली को उनका रोका जाए। और जिन्होंने ये काम मेरे समाज वालों ने, ग्राम शाहपुर के और मेरी फैमिली ने जो ये काम किया है, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई भी कार्रवाई की जाए और दो घंटों में ये कार्रवाई को रोका जाए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी और मेरे हस्बैंड भी जान देंगे ट्रेन के नीचे आके। मैं बहुत ही परेशान हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, सुना आपने 22 साल की एक लड़की इस वीडियो में कह रही है कि अगर 2 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं रोकी गई तो ये लड़की और इसका पति अपनी जान दे देंगे। साथ में ये लड़की इस वीडियो में अपने जिले के एसपी और अपने सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मदद की गुहार लगा रही है। आखिर एक लड़की को क्यों अपना ही वीडियो जारी करके कहना पड़ा कि कार्रवाई रोकिए वरना हम अपनी जान दे देंगे? और किस कार्रवाई की बात कर रही है ये लड़की? क्या वो कार्रवाई रुक गई? क्या है पूरा मामला? ये बताने से पहले जरा इस लड़की को भी जान लीजिए। इस लड़की का नाम है साक्षी साहू, उम्र है करीब 22 साल, रहने वाली है मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के गांव शाहपुर की। इसका गुनाह यह है कि इसने अपने गांव के आसिफ खान से भागकर शादी कर ली। परिवार, समाज, पुलिस, प्रशासन और तो और बजरंग दल, बीजेपी और वीएचपी के तमाम कार्यकर्ता, छोटे बड़े नेता, जिले के हुरदंगी भगवाधारी उस लड़के के पीछे पड़े जिस लड़के का नाम आसिफ खान है। उस लड़के के घर पर, उसकी दुकानों पर बुलडोजर चले और ये लड़की अपने पति के साथ, आसिफ खान के साथ जिससे इसने शादी कर ली, भागी फिर रही है। और भागते भागते जब उसे लगा कि बुलडोजर से आसिफ की पूरी दुनिया उजड़ रही है, आसिफ के परिवार वालों को उस गुनाह की सजा मिल रही है जो गुनाह आसिफ के पिता ने नहीं किया। अगर वो गुनाह शादी है तो, अगर वो गुनाह प्रेम विवाह है तो, तब इस बेचैन लड़की ने एक वीडियो जारी करके मुख्यमंत्री के नाम यह अपील की। फिलहाल इस लड़की को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच से राहत मिली है। जबलपुर बेंच की जज, सिंगल बेंच की जज नंदिता दुबे ने 2 दिन पहले अपने ऑर्डर में कहा है कि साक्षी और आरिफ के खिलाफ अगर सोसाइटी, पेरेंट्स और पेटिशनर जो साक्षी का भाई है कोई कार्रवाई करते हैं तो पुलिस उन्हें सुरक्षा दे। भारत के हर नागरिक को अपनी मन के मुताबिक मनपसंद जीवन साथी चुनने का हक है, ये जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। लेकिन जरा पूरे मामले को समझना जरूरी है। एक लड़की इतना डर कर भागते भागते वीडियो बनाकर जान देने की बात क्यों करने लगी? दरअसल हुआ ये कि अप्रैल की 4 तारीख को साक्षी अपने गांव के दोस्त के साथ, जिससे उसका प्यार का रिश्ता था, उसके साथ गांव से भागी, गायब हुई और उसने शादी कर ली। साक्षी के परिजनों ने, जैसा कि होता है, आसिफ के खिलाफ किडनैपिंग और तमाम और दूसरी धाराओं में मामला दर्ज कराया। पूरा इलाका, चूंकि देश में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खेती का दौर चल रहा है, पूरा गांव, पूरा समाज, आसपास के लोग आसिफ और उसके परिवार के पीछे पड़ गए। साथ दिया जिले के पुलिस ने, जिले के डीएम ने। एफआईआर के आधार पर आसिफ की तो तलाश हो ही रही थी क्योंकि उसे किडनैपर घोषित कर दिया गया था, लेकिन दबाव यह बना कि सबक सिखाया जाए। दबाव बना या जिला प्रशासन को लगा कि जैसे यूपी में बुलडोजर चल रहा है वैसे यहां भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाए। और आसिफ के पिता की 3 दुकानें, जिसमें एक दुकान आसिफ के छोटे भाई की भी थी, उन दुकानों पर 7 तारीख को बुलडोजर चला। तीनों दुकानें, जिसमें एक छोटी सी चाय की दुकान थी, एक चिकन की दुकान थी, एक छोटी सी दुकान थी गुमटी कहें, जिसमें आसिफ का भाई ऑनलाइन कोई कैफे जैसा कोई जैसी कोई दुकान चलाता था,
उन तीनों दुकानों को बुलडोज कर दिया गया। लेकिन इलाके के जो बीजेपी के नेता थे, बजरंग दल और बीएचपी के जो नेता थे, जिन्हें नफरत है मुसलमानों से, जो ऐसी शादियों के खिलाफ मरने मारने पर आमादा हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी सूरत में उन्हें कबूल नहीं कि कोई आसिफ किसी साक्षी से शादी कर ले, चाहे उसकी उम्र 22 साल हो, चाहे 32 साल हो, चाहे बालिग होने के नाते भारतीय संविधान, भारतीय कानून उन्हें अपने मुताबिक जीने रहने का हक देता है, अपने मुताबिक शादी करने का हक देता है। दबाव बना प्रशासन पर। जिले के बीजेपी के जो अध्यक्ष थे और एक पूर्व मंत्री धरने पर बैठ गए और मांग करने लगे कि आसिफ का जो घर है उस पर भी बुलडोजर चलाया जाए। और उसके बाद जिलाधिकारी डिंडोरी के रत्नाकर झा और कुछ लोग उन प्रदर्शनकारियों के पास गए, सहमति बन गई कि ठीक है, बुलडोजर से हमने दुकानें तो बुलडोज कर दी, अब घर को भी बुलडोज कर देंगे। और अगले दिन 8 अप्रैल को आसिफ का एक मंजिला मकान जो उनके पिता के नाम है, जो बरसों की मेहनत के बाद आसिफ के पिता ने छोटा सा ठिकाना बनाया रहने का, उसे भी बुलडोजर से ढहा दिया गया। 500 पुलिस वालों की मौजूदगी में, 50 चश्मदीदों की मौजूदगी में। गुनाह अगर था तो आसिफ ने किया, सजा अगर मिलनी थी तो अदालत तय करती, लेकिन सजा कैसे मिलती और गुनाह क्या था? क्योंकि दोनों बालिग थे, आसिफ और साक्षी। बस बुलडोजर एक ऐसा हथियार सरकार और सिस्टम के पास है जिसका इस्तेमाल यहां भी किया गया। अदालत से किसी तरह की अनुमति के बगैर, अदालती प्रक्रिया के बगैर, अदालती आदेश के बगैर, किसी तरह की जांच के बगैर किडनैपिंग का मामला दर्ज करके और उसके बाद 3 और 4 दिन के भीतर आसिफ की दुकानें, आसिफ के पिता का घर बुलडोज कर दिया गया। और तो और डिंडोरी के जो रत्नाकर झा डीएम है, उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, उनके कलेक्टर डिंडोरी के ट्विटर हैंडल से मैं पढ़कर सुना रहा हूं। कलेक्टर श्री रत्नाकर झा ने डिंडोरी जिले में छात्रा के अपहरण के मामले में आरोपी आसिफ खान के दुकान और मकान को जमींदोज कर दिया है। 2 दिन तक आरोपी आसिफ खान के दुकानों सहित उसके अवैध मकान पर कार्रवाई की गई है। और ये जो ट्वीट किया गया है डीएम डिंडोरी की तरफ से, ये ट्वीट सीएम मध्य प्रदेश को टैग भी किया गया है। दूसरा भी ट्वीट 8 अप्रैल का ट्वीट, जिस दिन बुलडोज किया गया आसिफ का घर। कलेक्टर श्री झा ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर जेसीबी चलवाकर दुकानों और मकान को तोड़ दिया है। इस दौरान एसपी संजय सिंह, एसडीएम डिंडोरी बलबीर रमन समेत तहसीलदार विशन सिंह ठाकुर समेत प्रशासनिक अधिकारियों और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे आसिफ के पिता का या आसिफ की दुकान गिराने के लिए। गुनाह, जैसा मैंने कहा कि उसने एक हिंदू लड़की से शादी कर ली, भागकर, परिवार वालों की मर्जी के बगैर। दुश्मन समाज भी हुआ और प्रशासन ने समाज का और उस परिवार का साथ दिया जो किसी सूरत में आसिफ को सबक सिखाना चाहते थे। अब एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है विस्तार से दोस्तों। उस खबर से कुछ हिस्से बताने से पहले कि हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा तो दे दी है, इस बात की गारंटी पुलिस को अब लेनी होगी कि आसिफ और साक्षी को किसी भी तरह से जीवन के खतरे से न जूझना पड़े। और यह हमने देखा है दशकों से इस देश में ऑनर किलिंग, अलग अलग इलाकों में परिवार वालों की मर्जी के बगैर अंतरजातीय शादियां हो या अंतर धार्मिक शादियां हो, कई बार लड़का और लड़की दोनों की हत्याएं होती हैं और होती रही हैं। इस केस में भी साक्षी और आसिफ की जान को खतरा है। लेकिन फिलहाल अदालत के इस आदेश के बाद हम उम्मीद करेंगे कि पुलिस कम से कम मुस्तैदी से साक्षी और आसिफ को सुरक्षा देगी। लेकिन सवाल बुलडोजर के इस्तेमाल का है। बुलडोजर का इस्तेमाल 3 दिन के भीतर किसी एफआईआर के बाद, जहां कहीं से वो किडनैपिंग साबित करना नामुमकिन है, क्योंकि किडनैपिंग जैसी स्थिति नहीं है। लड़की की उम्र 22 साल, लड़के की उम्र 22 साल, बालिग लड़का और लड़की किसी से शादी कर सकता है। ये उसे यहां भारत के नागरिक होने के नाते ये उसका अधिकार है। और यही उसने, साक्षी ने वीडियो जारी करके कहा भी। लेकिन
प्रशासन तो आज के दौर में हर जगह बुलडोजर से रौंदने को आमादा है। अगर किसी भी ढंग से आरोपी, किसी भी तरह का आरोपी अगर मुस्लिम हो, यही इस केस में भी हुआ। और बीजेपी, बीएचपी और दूसरे ऐसे हिंदुत्ववादी संगठनों को मौका मिला। उस इलाके में जो मैं एक्सप्रेस में देख रहा था, 500 पुलिस वालों की मौजूदगी में जिस ढंग से घर गिराया गया, छोटा सा घर जो आसिफ के पिता हलीम खान ने 20 साल से उस गांव में रह रहे हैं, 5 साल की मेहनत मशक्कत के बाद रुपए जोड़कर उन्होंने छोटा सा घर बनाया, जो घर बुलडोज कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें बहुत वायरल हैं 10 तारीख से। और तभी साक्षी ने 10 अप्रैल को यह वीडियो जारी किया, क्योंकि वो लड़की भागती भागती जान बचाती लड़की, अपने परिवार वालों से, अपने गांव वालों से जान बचाती एक लड़की, जब उसे लगा कि सब कुछ बुलडोज किया जा रहा है, उस लड़के के घर और उसकी दुकानें, उसके पिता की दुकानें, तो उसने वीडियो जारी किया। उस वीडियो में और भी बातें साक्षी ने कही है, लेकिन दिलचस्प बात ये है, मुझे किसी ने बताया, एक मध्य प्रदेश के पत्रकार ने, चूंकि कलेक्टर डिंडोरी ने सीधे सीएम मध्य प्रदेश को भी टैग किया है ट्वीट करके, जो बुलडोज करने की बात है वो, और उसमें यह कह के कि ये अवैध निर्माण है। अगर अवैध निर्माण था तो अवैध निर्माण आसिफ और साक्षी की गुमशुदगी कहे या घर से भागने के तुरंत बाद 3 दिन में पता चला। इस पर आगे बात करने से पहले बता दूं, मुझे एक जर्नलिस्ट ने यह भी बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने भी कहीं भाषण में जिक्र किया कि अभी अभी डिंडोरी में मैंने बुलडोजर चलवा दिया, ऐसा कहीं किसी भाषण में कहा। और डीएम की तरफ से सीधे शिवराज सिंह चौहान को टैग करना इस बात का सबूत है कि मुख्यमंत्री की जानकारी में सब कुछ हुआ। अब बात आती है जो एक्सप्रेस ने छापा है कि जिला प्रशासन 7 अप्रैल को जिला प्रशासन ने आसिफ और परिवार की 3 दुकानों को बुलडोज करवाया, जिसमें चाय की दुकान और एक चिकन की दुकान और ये सब थी। और 3 दुकानों के बुलडोज करने के बाद बीजेपी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे और बीजेपी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे प्रदर्शन करने लगे कि आसिफ के मकान को भी बुलडोज किया जाए। और उसके बाद 8 तारीख को, जिसका मैंने जिक्र किया कि हलीम खान उनके पिता के नाम से मकान था, बुलडोज कर दिया गया। लेकिन जब एसडीएम जो रमन है, वहाँ के एसडीएम जो मौके पर मौजूद थे, उनसे इंडियन एक्सप्रेस ने जब पूछा कि तहसीलदार के मुताबिक, तो उन्होंने कहा तहसीलदार के मुताबिक ये मकान गैरकानूनी था। चूंकि ये एक हथियार है कि कहीं बुलडोजर चलाना है बिना अदालती आदेश के, बिना कार्रवाई के। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया और देश के बड़े बड़े वकील कह चुके हैं कि आईपीसी में कहीं भी किसी तरह की सजा के प्रावधान में बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं है। कुर्की जब्ती हो सकती है, घर के सारे सामान जब्त हो सकते हैं, लेकिन बुलडोजर से बुलडोज कर दिया जाए, ये कहीं किसी कानून में इसका प्रावधान नहीं है। तो सरकारें सहारा लेती है इलीगल इंक्रोचमेंट का। अगर इलीगल इंक्रोचमेंट भी है ऐसे मामले में, तो भी उसे नोटिस दिया जाता है। हर राज्य में अपने अपने तरीके हैं, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, बगैर नोटिस के इंक्रोचमेंट भी नहीं तोड़ा जा सकता है अगर घर, मकान, दुकान वहां बना है तो। लेकिन इसी में इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, उसको सुनिए जरा। एसडीएम ने कहा कि तहसीलदार के मुताबिक घर गैर कानूनी तरीके से बना था। लेकिन उसमें एक और बात एसडीएम ने कही, वहां सांप्रदायिक तनाव भी था, लोग चाहते थे कि उनका घर ढहा दिया जाए। तो एसडीएम कहता है कि लोग चाहते थे कि उनका घर ढहा दिया जाए। लोगों के चाहने की वजह से एसडीएम और डीएम ने आसिफ के पिता का या आसिफ की दुकानें और घर ढहा दी, क्योंकि लोग चाहते थे। तो इसका मतलब भीड़ तंत्र इतना मायने रखता है कि भीड़ के हिसाब से, भीड़ की मंशा के हिसाब से, भीड़ जैसा चाहती है, अगर वो भीड़ सत्ताधारी दल की भीड़ है, सत्ताधारी दल के समर्थकों की भीड़ है, तो उसके हिसाब से प्रशासन फैसला करेगा, बुलडोजर चलाएगा। कम से कम यहां उनके बयान से यही जाहिर होगा। उसके बाद जब तहसीलदार से पूछा इंडियन एक्सप्रेस ने, तो तहसीलदार ने कहा, डिंडोरी के तहसीलदार बीएस ठाकुर ने कहा कि वो 20 दिन से की छुट्टी पर है। तो तहसीलदार छुट्टी पर। उसके बाद डीएम रत्नाकर झा से इंडियन एक्सप्रेस ने फोन पर जानने की कोशिश की, मैसेज दिया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब ये आया। और उसके बाद 10 तारीख को 9 या 10 तारीख को 9 अप्रैल को शायद साक्षी का वो वीडियो आ गया, जिस वीडियो का मैंने शुरू में जिक्र किया। अब सवाल यही उठता है कि बुलडोजर का इस्तेमाल कहां से होकर कहां हो रहा है, इसको देखने और समझने की जरूरत है। अगर जबलपुर बेंच ने पुलिस प्रोटेक्शन की बात मान ली है, अगर ये कहा कि ये शादी कर सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन कराएं शादी का मैरिज एक्ट में जहां भी होता है,
और उसके बाद इनको हक है अपनी मनपसंद, अपने मन के मुताबिक जीवन साथी चुनने का, तो कोर्ट को शायद इस मामले में अदालत को स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे मामलों में यह भी देखना चाहिए और निर्देश देना चाहिए कि फिर बुलडोजर आसिफ और उसके पिता की दुकानें या उनके घरों पर बुलडोजर कैसे चला। लेकिन कहते हैं ना, न्याय की देवी अंधी भी होती है, और बुलडोजर का सिलसिला बीते 2 सालों से मध्य प्रदेश अब पहुंचा है। यूपी में 2 सालों से हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में खरगोन में चला और दिल्ली में भी अभी चला है जहांगीरपुरी में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोका चलते चलते। बहरहाल, तो इस मामले में सिर्फ मुझे यह कहना है कि अगर दशकों सदियों की भी बात करें, 30-40 साल से, तो मैंने कई बार देखा है हरियाणा में किसी जमाने में जो शादियां होती थी, अंतरजातीय शादियां, अंतरधार्मिक शादियां, कई बार कई ऐसे किरदार हैं, कई ऐसे कपल हैं जिन्हें खदेड़ कर कहीं छिपे थे वहां पहुंचकर सुपारी देकर मार दिया गया। इस पर कितनी फिल्में बनी हैं, कितने सीरियल बने हैं, सब कुछ। लेकिन सरकार की भूमिका, यहां सरकार की भूमिका हम है। ऐसे लोग गांव समाज में होते हैं, यह बहुत अप्रत्याशित नहीं है। इससे ज्यादा जघन्य अपराध होते हुए, जघन्य तरीके से खदेड़कर, दौड़ाकर, गली में, सड़क पर मारते हुए हमने मारने की कहानियां सुनी है। ऐसी दास्तानें दर्ज हैं दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब और अलग अलग राज्यों में। लेकिन यहां सरकार की भूमिका, बुलडोजर लेकर जिला प्रशासन का पहुंचना और यह कहना कि लोग चाहते थे कि उनके घर ढहाए जाए, यह चिंताजनक है। और यहां अदालतों को संज्ञान लेने की जरूरत है कि ऐसे मामले में जहां देश में पहले से हिंदू मुसलमान के बीच ऐसी स्थितियां बन गई है कि अगर किसी भी ढंग से, किसी भी तरह के छोटे बड़े आरोप के दायरे में मुस्लिम है तो उसे बुलडोजर के निशाने पर रखा जाता है, तो फिर देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी, संविधान और कानून का कस्टोडियन अदालतें हैं। तो अदालतों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामले में स्वतः संज्ञान ले और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसी सरकारों के खिलाफ आदेश पारित करे कि बुलडोजर कहां चल सकता है और कहां नहीं चल सकता। फिलहाल साक्षी और आसिफ जहां भी रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, क्योंकि पुलिस सुरक्षा के बाद भी कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो दिल दहलाने वाली होती हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे कि पुलिस प्रशासन किसी भी सूरत में, किसी भी खतरे से साक्षी और आसिफ को बचाएगा जरूर। फिलहाल नमस्कार।